रायविंडवाला 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बन चुका, चौथी मरतबा फिर बनना चाहता है। जो पहली, दूसरी और तीसरी मरतबा फेल हो चुका, वो चौथी मरतबा क्या तीर मार लेगा। जिनसे वो कह रहा है मुझे 2/3 अक्सरियत दो, वो कहते हैं कहाँ से दें, दे भी दे तो हमें मालूम है क्या होगा। मियाँ साहब फिर उन्हीं से पंगा लेंगे और नुकसान मुल्क का होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, कहते कहते वो लंदन के अपार्टमेंट्स में पहुँच गया। अच्छी बात है वापस आ गया, लाहौर में बड़ा इस्तकबाल करवाया गया, मगर करनी रवायती सियासत ही है। हमने रायविंड और जमान पाक वाले वज़ीर-ए-आज़म भुगत लिए। निगरान हुकूमतों में कुछ लोग सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं। मियाँ साहब के कारकुन आज भी वजारतें चला रहे हैं। ये शफाफ इंतखाबात के लिए गलत पैगाम है। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। जिन्होंने मुल्क का ये हाल किया उनका मुहासबा होना चाहिए। माशी बदनज़मी 2019 से शुरू हुई, 2022 में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छे भले लोगों को निकाल कर इख्तियार अनाड़ी के हाथ में दे दिया। पता लगना चाहिए 1993 और 1999 में क्यों निकाला गया। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा हमने हर मरतबा अच्छे काम किए, हर मरतबा इक़्तिदार से अलग किया गया। हमने कहा कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्या इसलिए निकाला गया। आज वक्त साबित कर रहा है कि हम ठीक थे, हमारा फैसला भी सही था। हमने भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चीन के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना है। आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी हलचल। मुस्लिम लीग नून ने जलालपुर जट्टा में सियासी मैदान सजा लिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। जलसा गामत पर मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर, कारकुनान की कसीर तादाद जलसा गाह में मौजूद है। पार्टी तरानों पर रक्स, 80 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया। पिंडाल को पार्टी परचमों और पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया। एक लाडले को लाने के लिए इलेक्शन आगे किए, मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा। कोयटा गया तो होटल में मीटिंग करके आ गया। 9 फरवरी की टिकट बुक है, सारे लाडले वापस चले जाएंगे। साबिक़ वज़ीर आला से मुराद अली शाह के नवाज शरीफ पर तनकीदी निश्तर, अवाम बिलावल भुट्टो को लाडला बना लें। 27 दिसंबर को इतना अजीमुल शान जलसा करना है कि अवाम को पता चले कोई लाडला है तो सिर्फ बिलावल है। शर्जील मेमन के नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून पर तनकीद, बोले पीपल्स पार्टी के लीडर कभी भगोड़े होकर मुल्क से नहीं भागे। कुछ जमातें अवाम में जाने से घबराती हैं। हमने कभी नहीं चाहा मैच फिक्स हो। चालीस साल के बाद भी साखियों के सहारे इक़्तिदार में आना है तो क्या फ़ायदा। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के लिए पैगाम, कहा मुल्क में सिलेक्शन प्रोग्राम रोक कर इलेक्शन शुरू करना चाहिए। फासले कब करने चाहिए। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन से बल्ले का निशान जारी करने का मुतालबा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं पीटीआई सियासी इंजीनियरिंग के निशाने पर है। तमाम शवाहिद इलेक्शन पर तारीखी डाके का पर्दा चाक कर रहे हैं। तकनीकी नॉकआउट की साजिश हो रही है। पार्टी को सियासत से बाहर करने का किरदार इलेक्शन कमीशन के सपुर्द कर दिया गया है। बल्ले के बगैर इंतखाबात अपनी हैसियत और अफादियत खो देंगे। नून लीग और IPP में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इब्तदाई फहरिस्त नून लीग को दे दी। IPP जहांगीर तरीन या अली तरीन की लोधरा की नशिस्त पर एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद। अलीम खान, ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल और इसहाक खकवानी की सीट भी फहरिस्त में शामिल। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 6 रुकनी कमेटी तजावीज़ आला क़यादत तक पहुँचाएगी। 2 रोज़ में दोनों जमातों की कमेटी दोबारा मुशावरत के लिए बैठेगी।